दरभंगा डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग में लगी आग, मची अफरा तफरी, घंटों तक नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड, डीएमसीएच कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। दरभंगा डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। मरीजों ने बेड के साथ साथ अपने आप को कमरे से बाहर निकाला। इस अफरा तफरी के माहौल में मरीज और परिजन भागते नजर आए। तत्काल इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और डीएमसीएच के प्रचार्ज को दी गई। मौके पर प्रचार अधीक्षक एवं एचओडी मेडिसिन पहुंचकर वहां की स्थिति की गंभीरता को समझने का प्रयास किया। वहीं करीब 1 घंटे से अधिक तक आग लगी रही। हालांकि कर्मचारियों के द्वारा ही आग पर काबू पाया गया। वहीं आपको बता दें कि 1 घंटे तक फायर ब्रिगेड की टीम नहीं आने से लोगों में दहशत रही। अस्पताल प्रशासन का कहना था कि सूचना देने के बावजूद भी समय पर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची। वहीं कर्मचारियों की जागरूकता के वजह से आग पर काबू पाया गया। वहीं इस मौके पर पहुंचे दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक और प्रचार ने कहा कि यह पुरानी बिल्डिंग थी, इसे एम्स में जाना था, इसलिए इसकी मरम्मती नहीं की जा रही थी। फलतः पुरानी वायरिंग होने की वजह से शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। फिलहाल कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अब बिजली विभाग को सूचना दी गई है, इसकी मरम्मत की जाएगी और इस भवन में लगे पुराने तार को हटाया जाएगा। हालांकि डीएमसीएच में बिजली विभाग के कार्य को देखने वाले एजेंसी पर सीधा आरोप भी लगता है कि इस तरह की घटना होने से पहले उसने डीएम सहित प्रशासन को सूचना क्यों नहीं दी। अगर इसमें कोई बड़ी घटना घट जाती या फिर मरीज ही जल जाते, इस बात को लेकर मरीज और परिजनों में आक्रोश और दहशत भी है। वह डीएमसीएच के बिजली विभाग की एजेंसी जो जनरेटर भी देखती है, उसकी भी यह दायित्व तय होनी चाहिए, वरना आज बड़ी घटना घट सकती थी। मकान के पॉलिश होगा, काम भी नहीं होगा, काम सब रुक गया। लेकिन अब तो यह लग गया कि अब डीएमसीएच बच गया है, इसलिए अब इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। और जब तक मास्टर प्लान के हिसाब से कोई नया बिल्डिंग नहीं बन जाता है, तब तक तो हमको इसी से काम चलाना है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि अब नए सिरे से फिर से इलेक्ट्रिकल सर्किट जो भी है उसको दुरुस्त कर दिया जाए या नया सिरा से इसको फिर से वायरिंग कर दिया जाए। इससे पहले भी हम लोगों ने लिखा है, लेकिन पहले जो लिख रहे भी थे तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता था कि अब एम्स में चला गया, मकान टूट जाए तो लोग रिपेयर करके काम चला रहे थे। लेकिन अब तो चूंकि इस बिल्डिंग को रहना है जब तक कि मास्टर प्लान के हिसाब से नहीं बनता, तो इसलिए हम चाहेंगे कि अब हमारा ये बिजली का जो लाइन है उसको पूरा बढ़िया से दुरुस्त हो जाए। सर, आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है, जो भी टेक्निकल लोग हैं यही बोल रहे हैं। लेकिन वार्ड बॉय, डॉक्टर, स्टाफ की तत्परता के चलते कोई कैजुअलिटी नहीं हो पाई, बहुत बड़ी बात है ना। सारे लोग थे, फायर ब्रिगेड को तो आने में टाइम लगेगा, खबर किया गया आएगा, लेकिन तब तक यहाँ का ही लोग जो थे, डॉक्टर, स्टाफ, सारे लोग इसको बुताए। लेकिन हमको तो अब इसकी चिंता है ना कि भविष्य में ऐसा नहीं हो, किसी को रोकना। एक बार तो हो गया, लेकिन अब अगला बार नहीं हो, इसके लिए हम लोग उपाय करना है। अभी तो बिजली के ऑफिस से बात करके इसको दुरुस्त करवाते हैं, फिर इसको टोटल रिमेडिंग के लिए प्रयास करेंगे। मेरा नाम जयंत सिंह। क्या घटना हुई है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। कौन सी जगह है ये नशा मुक्ति केंद्र है। क्या क्या क्षति हुई है यहाँ पे तो अंदर तो हम फिलहाल गए हैं तो मेरा जितना भी कंप्यूटर का पार्ट था पूरा जल चुका है, पानी से खराब हो चुका है। जब फायर ब्रिगेड वाला पानी बताए बर्बाद हो चुका है। अंदर में पूरा शॉर्ट वायरिंग, पंखा उंखा सब कुछ जल चुका है। और क्या क्या हुआ है ये? और कितने मतलब कोई आदमी हताहत हुए हैं? नहीं, उसमें कोई नहीं। कौन सा वार्ड में लगा है? ये नशा मुक्ति केंद्र। तो इसमें कितने कैदी थे? मतलब 6-7 के। और इसके बगल में कौन कौन सा वार्ड है? मेडिसिन फर्स्ट, मेडिसिन सेकेंड। उसमें कितने मरीज होंगे लगभग? किस मेडिसिन में जी, मेडिसिन में अप्रोच होगा लगभग 50,000 लोग। अच्छा, पता चल पाया कि किस तरह आग लगा, कैसे आग लगा? पीछे से शॉर्ट सर्किट। उस समय तो हम भी नहीं थे, हमको भी जानकारी मिला तब हम आए। किसके सामान देखने के लिए आए थे कि मेरा सिस्टम बचा है, मेरा लड़का लोग ठीक है, क्या हुआ नहीं। क्या लग रहा है कि कोई लापरवाही हुआ है या? आप शॉर्ट सर्किट का तो हम नहीं कह पाएंगे। कितने बजे लगभग हुआ है घटना?
अप्रोक्स आप मोटा मोटी मानी 45 मिनट पहले। क्या नाम हो गया आपका? जेम्स क्या है आप? क्या है आप? कंप्यूटर सुपरवाइजर।